नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूही चैनत। एक बार के लिए सोचें कि जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हैं वो सिर्फ आपका घर ही नहीं बल्कि आपका पूरा शहर भी है। इस बिल्डिंग में आप जिस भी जरूरत के सामान के बारे में सोच सकते हैं उसे एक ही छत के नीचे लाया गया है। लोग किराने की दुकान, पोस्ट ऑफिस या यहाँ तक कि लिफ्ट का इस्तेमाल करके कुछ ही मिनटों में नोटरी तक पहुँच जाते हैं। बाहर भयंकर तूफान और बहुत बर्फ होने के बावजूद यहाँ रहने वाले बच्चे अपनी बिल्डिंग से होते हुए अंडरग्राउंड टनल के जरिए स्कूल जाते हैं। अलास्का के साउथ में स्थित विटर एक कोस्टल सिटी है जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और समुद्र के बीच छिपी हुई है। लगभग 51 स्क्वायर किलोमीटर या 20 स्क्वायर मील के एरिया के साथ यहाँ पर रहने वाले सभी लोग सिर्फ एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। विटर में रहने वाले लोगों के लिए उनकी बिल्डिंग के कॉरिडोर में चलने का मतलब है अपने पड़ोस की सड़कों पर टहलना। वहाँ के लोगों के लिए किराने की दुकान पर जाते समय पुलिस वालों को पजामे में देखना या लॉन्ड्री रूम में मेयर से मिलना बहुत ही आम बात है। अब हम विटर जाने के लिए टनल के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। ये टनल सिर्फ वन वे है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। शहर में जाने और बाहर निकलने के लिए हर आधे घंटे में इसका डायरेक्शन बदल दिया जाता है। टनल की फिजिकल कंडीशंस और समय की कमी की वजह से साइकिल और पैदल चलने वाले लोगों को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। ट्रायंगल शेप में बनी हुई एंट्रेंस एवलांच के समय टनल के रास्ते को बंद होने से बचाती है। एंटन एंडरसन मेमोरियल टनल एक ऐसा रोड है जिसने विटर को बाकी की दुनिया से 80 सालों तक जोड़ कर रखा है। पहाड़ से गुजरने वाले इस 4 किलोमीटर या 2.4 मील के लंबे टनल को यूएस मिलिट्री ने रेल रोड के रूप में बनाया था और साल 2000 में से बाकी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया था। विटर तक जाने का एक और रास्ता है, लेकिन वो रास्ता समुद्र के ऊपर से है। जमीन से जाने का बस एक ही रास्ता है और वो है एक तरफा टनल जिसे आप यहाँ देख रहे हैं। दूसरी तरफ से ट्रेन जा चुकी है और अब हमारी बारी है। यहाँ पर आने के बाद पहली बात जो मैंने देखी है वो ये है कि यहाँ हार्बर एक्टिविटीज काफी होती है। ये सभी छोटी छोटी बिल्डिंग्स जो आप यहाँ देख रहे हैं उन सभी का इस्तेमाल मछली पकड़ने के लिए स्टोरेज एरियाज के रूप में किया जाता है। ये सोवियत यूनियन में देखी गई कंस्ट्रक्टिविस्ट आर्किटेक्चर जैसी दिखाई देती है। मैं बैगेज टावर्स के ठीक सामने हूँ। यहाँ पूरा शहर एक ही छत के नीचे रहता है। आइए चलकर देखते हैं कि अंदर से कैसा है। यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर ऐतिहासिक तस्वीरें लगी हुई हैं। 1956 में कोल्ड वॉर के दौरान यूएस मिलिट्री के लिए इस बिल्डिंग को बनाया गया था। इस 14 मंजिल की बिल्डिंग में कुल 196 अपार्टमेंट हैं और इसमें एक समय में 1000 लोग तक रह सकते हैं। इसमें किराने की दुकान, लॉन्ड्री रूम, स्टोरेज एरिया, बच्चों के लिए इंडोर प्लेग्राउंड, 2 चर्च, म्यूनिसिपल ऑफिस, टनल के जरिए जाता हुआ एक स्कूल, एक पोस्ट ऑफिस और यहाँ तक कि नोटरी भी शामिल है। विटर में कड़ाके की ठंड के दिनों में यहाँ रहने वाले लोग हफ्तों तक इस बिल्डिंग से बाहर निकले बिना अपना जीवन बिताते हैं। यह एक छोटा सा बाजार है जहाँ से आप दैनिक जरूरतों का सामान खरीद सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें कोजी कॉर्नर स्टोर दिखाई दिया। मैं देख सकता हूँ कि आपकी दुकान में हर तरह की जरूरत के भरपूर सामान है। केन फूड से लेकर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स तक कोजी कॉर्नर स्टोर पर सब कुछ उपलब्ध है। बिल्डिंग में कोई फार्मेसी नहीं है, लेकिन स्टोर से पेन किलर्स और सप्लीमेंट्स जैसी ओवर द काउंटर दवाइयाँ दी जा सकती हैं। यहाँ टाई भी है और कुछ दवाइयाँ भी। ये बहुत ही अच्छी बात है। सब कुछ एक ही जगह पर। ग्राउंड फ्लोर के दूसरे हिस्से का इस्तेमाल लॉन्ड्री रूम के लिए किया जाता है। यहाँ लोग पैसे देकर अपने कपड़े धो सकते हैं। कपड़ों के धुलने के दौरान वे वेंडिंग मशीन से खाने पीने की चीजें भी खरीद सकते हैं। वे इस एटीएम का इस्तेमाल करके तेजी से बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। बिल्डिंग के लंबे लंबे सड़कों जैसे कॉरिडोर्स हैं। शोर को कम से कम करने के लिए पॉपकॉर्न सीलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। पहले फ्लोर पर नोटरी की वजह से लोग बस कुछ ही मिनटों के अंदर अपना नोटरी का काम पूरा कर सकते हैं। आप बिल्डिंग के सभी फ्लोर्स पर सिक्योरिटी कैमरा देख सकते हैं। दरअसल यहाँ कोई अपराध नहीं होता है, लेकिन कभी कभी कुछ छोटे मोटे अपराध होते रहते हैं, जैसे छोटी मोटी चोरी या शायद पड़ोसी में कुछ बातचीत। वे देख रहे हैं, कुछ समय पहले तक बैगेज टावर्स में एक पुलिस स्टेशन भी था, यानी कि किसी भी निवासी के गिरफ्तार होने और अपनी ही बिल्डिंग के अंदर जेल में एक रात गुजारने की संभावना थी। हम सीढ़ियों से नीचे बेसमेंट में जा रहे हैं। ये बिल्डिंग का स्टोरेज एरिया है। लोग यहाँ अपनी प्राइवेट चीजें रखते हैं। ये किसी हॉरर मूवी जैसा है। इस बिल्डिंग में 2 अलग अलग क्रिश्चियन कम्युनिटीज के लिए 2 अलग अलग चर्च हैं। आप बेसमेंट में न्यू लाइट चर्च से हर रविवार को सुबह 9 बजे सामोएन लैंग्वेज में प्रार्थना करते हुए लोगों को सुन सकते हैं। दूसरी ओर विटर क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च 7वें फ्लोर पर है और उनकी प्रार्थना सुबह 11 बजे शुरू होती है। बैगेज टावर्स बाहर से एक सिंगल स्ट्रक्चर की तरह लग सकता है, लेकिन असलियत में यह 3 अलग अलग बिल्डिंग से बना हुआ है, जिसके बीच 20 सेंटीमीटर का गैप है। ये 3 सेगमेंट्स को एक दूसरे से इंडिपेंडेंट बनाता है और भूकंप आने की स्थिति में इसके गिरने के जोखिम को कम करता है। ये जगह जो आप अभी देख रहे हैं वो जमीन के नीचे तक जाती है।
इस बिल्डिंग को इस तरह बनाया गया है कि इस पर कभी भी आग और भूकंप का असर न हो, और साल 1964 में 9.2 मैग्नीट्यूड का भारी भूकंप भी इस बिल्डिंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली भूकंप माना जाता है। उस समय सुनामी की वजह से सिर्फ उन्हीं 13 लोगों की जाने गई जो बिल्डिंग के बाहर थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ 15 फ्लोर्स हैं, लेकिन बिल्डिंग में 14 फ्लोर्स हैं। उनका मानना है कि 13वां फ्लोर बैड लक लेकर आता है। बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले 2 फ्लोर्स का इस्तेमाल उन टूरिस्ट्स के लिए बेड और ब्रेकफास्ट के रूप में किया जाता है जो छुट्टियां मनाने के लिए जहाजों से यहाँ आते हैं। यानी कि इस बिल्डिंग के अंदर एक होटल भी है। 15वें फ्लोर पर यह कमरा है जहाँ घर के मालिक एक साथ मीटिंग करते हैं और निर्णय लेते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पूरे शहर को इस कमरे से चलाया जाता है। बिल्डिंग द्वारा प्रदान की जाने वाली फिजिकल टीचर्स की वजह से 3 साल से लेकर 18 साल की उम्र के लगभग 35 बच्चे एक असाधारण स्कूली जीवन का अनुभव करते हैं। पूरे शहर में सिर्फ एक ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, विटर कम्युनिटी स्कूल, जो कि एक टनल के जरिए बैगेज टावर से जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर स्टूडेंट्स चाहें तो वे पजामा और चप्पल पहनकर भी इस टनल के जरिए जल्दी से अपने स्कूल जा सकते हैं। इन बच्चों के लिए स्कूल और घर आपस में जुड़े हुए हैं। टीचर्स ने यहाँ सभी स्टूडेंट्स के लिए नाश्ता बनाया है और वे सभी एक परिवार की तरह एक साथ खाते हैं। क्लासरूम्स को इस तरह बनाया गया है कि वे कई सारे अलग अलग लेवल्स और ग्रेड्स के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें। अगर स्टूडेंट्स को अपना होमवर्क पूरा करने में दिक्कत होती है या किसी सब्जेक्ट पर सलाह की आवश्यकता होती है तो वे हमेशा अपने टीचर्स की मदद ले सकते हैं। You've seen the mountains and stuff. I've lived everywhere, and you can't get the views like that here. We're isolated from the big city and the big everything that's going on in the city. You feel like everybody's your neighbor. यहाँ लगभग कितने लोग रहते हैं? I think the whole population of Whittier is like 300. ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है? Range between maybe like 30 to 50 years old, I would assume. जब आप विटर के आसपास टहलते हैं तो आपको कई तरह के चेहरे और अलग अलग जाति के लोग दिखाई देंगे, जिससे आपको एक कॉस्मोपॉलिटन शहर में होने का एहसास होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई पैसिफिक आइलैंडर्स अलास्का की दिग्गज फिशिंग इंडस्ट्री में काम करने की उम्मीद से यहाँ आते हैं। We have a very large Samoan population here, Filipinos, some native, some white. The school is very diverse. I think that if they sing happy birthday, they'll sing happy birthday in maybe 2 or 3 languages. ज्यादातर लोग एक ही छत के नीचे क्यों रहते हैं? Well, so you can't hear, there really isn't a lot of usable land. The rest of it is either owned by the federal government or it's owned by the railroad. Like literally this is really the only place to live. इस बिल्डिंग में मेयर की ऑफिस, पुलिस डिपार्टमेंट और एक जेल भी हुआ करता था, है ना? All in here. क्या कभी भी जेल का इस्तेमाल किया गया है? Yes. I remember when a cop handcuffed a man to the stop sign outside there and left him there for a while. मेरे ख्याल से यहाँ एक क्लिनिक भी हुआ करता था, है ना? It was on the 3rd floor, and that was actually so convenient. यहाँ लगभग कितना किराया है? 1 room, 700, and 2 rooms like 1,000. 3 rooms is 1,200. It's all including the utilities. विटर के एक एवरेज घर में आपका स्वागत है। यहाँ एक ओपन किचन है। इस यूनिट में 2 कमरे हैं। हम देख सकते हैं कि ये लोग सीडीज, डीवीडीज और यहाँ तक कि कैसेट का भी इस्तेमाल करते हैं। वे एक एवरेज अमेरिकन सिटी के कंपैरिजन में 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। हम यहाँ पर एक पुराना टेलीविजन देख सकते हैं। वे पुराने फर्नीचर का ही इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल ये अपार्टमेंट सेल पर है और इसकी कीमत $1,75,000 है। वैसे यहाँ रहने के क्या नुकसान है? It has this depressing side. Over here you can hear a pin drop or the wind blowing in the window. दुनिया के बाकी हिस्सों से कोसों दूर इस क्षेत्र का मशहूर कल्चर बन गया है। द प्रिजनर ऑफ विटर प्रिंट वाले कपड़े पहनने वाले लोगों को घूमते हुए देखा जा सकता है। यहाँ पर रह रहे लोग टनल के वर्किंग आवर्स के मुताबिक अपनी जिंदगी बिताते हैं। अगर वे शहर के बाहर समय बिताना चाहते हैं तो उन्हें रात के 11:15 पर टनल बंद होने से पहले पहुँचना होगा, नहीं तो उन्हें अगली सुबह 5:30 बजे तक टनल के दोबारा से खुलने तक अपनी गाड़ियों में सोना पड़ेगा। Came all the way here and missed the tunnel. Ended up camping on the other side and hoping you got enough fuel for your heater. If anybody commit any crimes over here, so you cannot escape. Yeah. They call the tunnel and they close that door. So this side the ocean, this side mountain. विटर के पास कुछ सर्विस और शॉपिंग के ऑप्शंस हैं और ट्रांजिट कॉस्ट्स की वजह से प्रोडक्ट महंगे हैं। इसलिए यहाँ पर रहने वाले लोगों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है। To go to Anchorage and get a haircut is
it takes too much time out of my day. If your car breaks down, you're pretty screwed. क्योंकि आधी रात को टनल बंद हो जाता है तो अगर किसी को अस्पताल जाना पड़ता है तो क्या होता है? Fire trucks, paramedics, they have free, unless there's an actual train going through it at the time. मैंने सुना है कि टनल को साल 2000 में कार्स के पब्लिक यूज के लिए खोल दिया गया था। इससे पहले लोग अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करते थे? The train. Train. You could drive your vehicle onto a train bed and train into Whittier. There was only one day of the week that the train actually left early in the morning and then came back later at night, and that was on Wednesday. क्या कभी ऐसा हुआ है कि टनल काफी लंबे समय तक बंद रहा हो? Yes, we've had avalanches. There was a rock slide on the other side a few years back. That train tunnel was closed. कितने समय के लिए? I don't want to say 3 months. व्हिटर का एनवायरनमेंट इंट्रोवर्ट लोगों को अच्छा लग सकता है और यह वास्तव में अपने लोगों को मजबूत कम्युनिटी के साथ मजबूत बनाता है। If somebody needs something, I mean, I have people who come in like Beverly. I don't have any cat food. I mean, you can come in and don't have to sweat about your car being on lock. Plus, it's community. Everybody look out for your stuff. खासकर गर्मियों के दौरान शहर में आने वाले अमेरिकी काले भालुओं के लिए व्हिटर निवासियों को सतर्क रहना चाहिए। One time there was a very big bear. I could hear a lot of noise and what is it? What is it? Finally the cop comes up and he says, I got him out. He said, I scared the shit out of him. And I said, I bet. And he goes, no, really. I scared the shit out of him. It's there in the doorway. सर्दियों के मौसम में विंटर में बेहद ठंड होती है। उस समय यहाँ का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इस क्षेत्र में 95 किलोमीटर पर आवर या 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है, जो पेड़ों को भी उखाड़ सकती है और यहाँ 5 मीटर या 16 फीट तक भारी बर्फ गिरती है। ऐसी स्थितियों में यहाँ पर रहने वाले लोग ज्यादातर इंडोर एक्टिविटीज में अपना समय बिताते हैं। विंटर की इकोनॉमी टूरिज्म, फिशिंग, शिपिंग, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन और हार्बर सर्विसेज पर आधारित है। अलास्का रेल रोड कॉर्पोरेशन लोगों को नौकरी भी देती है। शहर की 7.1% आबादी गरीबी के स्तर से भी नीचे गुजारा करती है और यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 9.2% है। हर साल लगभग 8 लाख टूरिस्ट क्रूज शिप्स के जरिए इस दिलचस्प जगह पर आते हैं। पहले विश्व युद्ध के दौरान विंटर ने अमेरिकी सेना के लिए अपने नॉन फ्रीजिंग डीप वाटर पोर्ट और पहाड़ियों में बादल छाए होने के बदौलत स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा काम किया और मिलिट्री बेस को छिपाए रखने में मदद की। यूएस मिलिट्री ने मिलिट्री को रीइंफोर्स करने के लिए सिटी अंडर वन रूफ के कॉन्सेप्ट के साथ 1953 में बैगेज टावर्स के साथ बकनर बिल्डिंग को बनाया था। बकनर बिल्डिंग बहुत ही बड़े एरिया में बनी हुई है, जिसमें एक हॉस्पिटल, डेंटल क्लिनिक, 2 शूटिंग रेंज, एक जेल, पोस्ट ऑफिस, बैंक, बार्बर शॉप, थिएटर, हॉबी रूम्स और एक बोलिंग एली है। जबकि 1960 की शुरुआत में मिलिट्री की वापसी के बाद बैगेज टावर्स का इस्तेमाल करना जारी रहा। वहीं बकनर बिल्डिंग को वैसा का वैसा ही छोड़ दिया गया था और आज यह बियर के डिब्बे से भरे फर्श, ग्राफिटी और मोल्ड से ढकी दीवारों वाला स्ट्रक्चर बन गया है और यहाँ तक कि शायद इसके अंदर भालू भी हाइबरनेटिंग करते होंगे। हालांकि बैगेज टावर्स की हिस्ट्री बहुत बड़ी है और इसने कई सालों तक नेचर के डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस का डट कर सामना किया है, लेकिन यह इनविंसिबल नहीं है। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी उम्र 70 साल तक पहुँच रही है, अब यह अपने लाइफ स्पैन से आगे जा रहा है और यह सिर्फ यहाँ रह रहे लोगों के लिए ही नहीं बल्कि शहर के भविष्य के लिए भी बहुत मायने रखती है। यह देखते हुए कि अलास्का रेल रोड कंपनी विंटर में सभी रहने योग्य जमीन का मालिक है, पूरी आबादी को घर देने के लिए बिल्डिंग बनाने के लिए कोई दूसरी जगह उपलब्ध नहीं है। I hope that it stays like this for forever.